Associate with the right crowd. Hello? Leader, are you excited? ऐसे बीच बीच में लगना चाहिए महेशमती का साम्राज्य सही है। दोस्तों, एक रियल लीडर हेल्थ भी ठीक रखता है, डिक्लेरेशन भी ठीक रखता है, अपने भविष्य को अतीत से हमेशा बड़ा बनाता है, अपनी परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन हमेशा बनाता है और बढ़ाता है। और ये पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है। अगर एक का लीडर 5 और कंपनियां जो नई बनी हैं उनसे संपर्क में रहता है, तेरा कांड होएगा। वो क्या है ना सर, हम सब निकले हुए तो हैं, तो कब तक निकलता? अब घुस भी जा, टाइम आ गया घुसने का, कब तक निकला ही रहेगा? आप किसके संपर्क में हो और किसके संपर्क में नहीं हो, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं। ओ भाई साहब, अगर आपके आसपास में लोग सही नहीं हैं तो आपका भविष्य खतरे में है। वी ऑल नीड ए गुरु। हेलो, टॉपिक का नाम क्या है? एसोसिएट विद द राइट क्राउड। हेलो, ग्रेट यार, वंडरफुल, ऑसम। एक बड़ी घटना सुनाता हूं, बहुत दिनों पहले सुनाई थी, आज फिर सुनाता हूं। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। दोबारा, हेलो चेक 1 2 3, दोबारा। एक होता है डिपेंडेंट, जो निर्भर है, उसके बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। एक है इंडिपेंडेंट, मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं ही बापू हूं, मैं साले किसी की जरूरत नहीं है मुझे। या तो आदमी होता है डिपेंडेंट, या हो जाता है फ्री रेडिकल इंडिपेंडेंट। ये दोनों ही अवस्थाएं डेंजरस है। हेलो, सावधान। कौन सा चल रहा है? पांचवा, कोई बात नहीं। डिपेंडेंट की स्थिति भी खराब और इंडिपेंडेंट की भी स्थिति खराब। फिर कौन सी बेटर है? इंटरडिपेंडेंट। समर्पण किसी और को, मार्गदर्शन किसी और का, मेहनत मेरी। दिस इज इंटरडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तो सभी रहते हैं शुरुआत में, जिसको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं। अब तो आपको नॉलेज हो गया। डिपेंडेंट में और इंटरडिपेंडेंट में तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जब है जब अपने आप को आदमी इतना बापू समझने लग जाए, मैं ही खुद कंपनी हूँ, मैं ही खुद बड़ा पुर्जा हूँ, मैं किसी मशीन में फिट नहीं हो सकता, मेरे पास सारी पावर्स हैं। ऐसे ही एक बेलदार था, जिसमें ये सब गुण थे, अवगुण थे। मैं कर लेगा सब, किसी की जरूरत नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई मेंटर नहीं। हट! इस बेलदार की स्टोरी सुनो। इसकी क्या जगह जगह से छिल गई थी। इंश्योरेंस वाले आए हुए थे और बेड पे ये लेटा हुआ था और इससे पूछ रहे थे, भाई तेरी यहाँ से कैसे छिली, यहाँ से कैसे छिली। अब केस क्या है, पहले केस समझो, फिर आपको छिली हुई कैसे बताना है वो बताता हूँ। 15-20 मंजिल ऊंची बिल्डिंग थी। वहाँ पे 400 किलो ईंटें रखी हुई थी। ईंटें का वजन 400 किलो, खुद का वजन 80 किलो। तो इसने कहा कि एक एक ईंट को नीचे लाऊं, नहीं, सारी को एक साथ लाऊंगा। तो इसने आइडिया लगाया। कैसे आइडिया? एक बक्सा लिया बड़ा, बक्से का वजन 30 किलो, ईंटों का वजन, खुद का वजन, क्लियर है मैटर? ऊंचाई 20 मंजिल। क्या टेक्निक लगाई, क्या फुंतरवाया? मैं ऐसा करता हूँ, एक बक्सा लेता हूँ, ऊपर जाके रस्सी डाल के चेन पुली पे इसको डाल के इधर लाता हूँ, यहाँ से इसको खींचता हूँ तो बक्सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 80 किलो है, वो 30 किलो है। बक्सा ऊपर गया, नीचे बांधा, ऊपर उसने बक्से को लिया और 400 किलो ईंटें भर दी। क्लियर मैटर? मैटर क्लियर? अब इससे पहला सवाल पूछा, तेरा फ्रंट कैसे घिसा इंश्योरेंस फॉर्म में, कि भाई तेरा फ्रंट कैसे घिसा? तो अभी आंसर दे रहा है, सर मैं क्या हुआ, मैं 400 किलो उधर ईंटें भर के ऐसे लटका दिया।
अब मेरे को सिंपल था, मैंने देखा नीचे आना है, गांठ खोलनी है और धीरे धीरे छोड़ना है और वो नीचे आ जाएगा। मैं तो गांठ पूरी खोल भी नहीं पाया कि उसने मुझे भी ले लिया। वो आ रहा था, मैं जा रहा था, तो जब वो आया और मैं गया और बीच में जहां हमारी मुलाकात हुई, उसने मेरा सारा सामने से छील दिया। वेरी गुड। पहला सवाल, फ्रंट कैसे छिला। दूसरा सवाल कि भाई तेरी ये अंगुलियां, तेरे हाथ, ये सब कैसे खत्म हुआ। कि वो आया, मैं गया, फिर मैं जा चैनपुली ब्लॉक में सीधा फंस गया। अब वो नीचे यूं लटक गया और मैं उसमें ऊपर फंस गया, तो मेरी सारी अंगुलियां खत्म। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। तीसरा सवाल, तेरे पंजे कैसे टूटे। ये पंजे ना नीचे से, ये कैसे टूटे। कि मैं जब ऊपर जाके फंस गया और वो नीचे की, अब मैं फटूला रहा, बारह फटूला, क्योंकि वो खुद तो 30 किलो और अंदर 400 किलो और जमीन से 10 फीट हाइट, वो अटक गया। तो अब 400 किलो अपना डिमांड तो करेगा ना, तो नीचे से वो खुल गया और 400 किलो तो नीचे हुआ और 30 किलो ऊपर आ रहा था और 80 किलो नीचे आ रहा था। तो उसने ऊपर आते टाइम मेरे नीचे वाले साले फाप को तोड़ दिया। हाँ, 3 इंश्योरेंस के फार्मों का आंसर मिल गया। अब चौथा प्रश्न कि तेरी ढूंढी कैसे चकी। उसने सारा क्लेम किया था, इधर का इधर का इधर का, तो उसकी भाई ये दुकानें ये कैसे टूटी। कि जब वो ऊपर जा रहा था और मैं नीचे आ रहा था, तो वो ऊपर अटक गया और मैं 10 फीट ऊपर लटक गया। अब मैंने छोड़ दिया, तो जो ईंटें थी वो ऐसे मुझे पुकार रही थी, आजा आजा आजा। तो मेरी सारी दुकानें उसमें टूट गई। मुझे क्लेम दे दो भैया। मैंने पिछले 25 सालों में ऐसे कई क्लेम के फार्म भरते हुए देखे गए। मैं कर लूँगा एकलाई, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। हम खुद ही कंपनी खोल लेंगे ना इंद्र जी। कितना जानते हो आप लोग, हमारे पास भी तो आदमी है, हम ही खोल लेंगे। फार्म में ही भरेगा। यहाँ से कैसे छिला, डूडी कैसे चकी। मेरे भाइयों, गुरु के बिना दुर्योधन मर गया और गुरु के रहते हुए अर्जुन का 3 लोक में कोई बाल बांका नहीं कर पाया। गुरु एसोसिएट विथ राइट क्राउड, राइट क्राउड।